मेरे चैनल में आपका दोस्तों आज जो बात करेंगे टोमीनेट टोकन के बारे में करेंगे। ये टोकन जो है वो क्या काम करता है और क्या ये टोकन बहुत अच्छा एक टोकन हो सकता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। आप देख सकते हो अपने आप इन एक्सचेंजेस के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टोकन को बाय करने की सलाह नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपने आप से रिसर्च कर लेना अपने टोकन्स को, और अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम में आके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई अगर टोकन को आपने रिव्यू करवाना है तो केवल और केवल मेरे जो YouTube के नीचे एक कमेंट डालिए। अगर वो टोकन 2024, 2022 या 2021 के आसपास का है और इसका जो फर्स्ट बुल रन है ये, तो उसको मैं एनालिसिस करना चाहूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम में XZ के ऐसे कुछ करके एक टोकन था, तो जो उसका मैंने रिव्यू किया था, तो वो टोकन अभी स्कैम हो गया है और मैंने उस टोकन को ना लेने के लिए ही बोला था। अब देखते हैं टोमीनेट क्या कर रहे हैं। तो इसकी जो मार्केट कैप है अच्छी खासी है, 14 मिलियन के आसपास। ठीक है, एक मीडियम मार्केट कैप है। इट्स फाइन, इट्स गुड, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। अब ये टोकन की जो मार्केट कैप क्या स्टेबल है, क्या बढ़ रही है, क्या घट रही है, इसको भी देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो मार्केट कैप है, जब ये टोकन जो मार्केट में आया था, जब ये टोकन की कीमत इतनी नहीं थी और जो 7 लाख के आसपास मार्केट कैप लेके आया था, लेकिन जब भी इसकी जो वाई बाई जो पीछे एक अच्छा खासा जो अप ट्रेंड आया था, उसके अंदर ये टोकन तेजी से ऊपर गया। ठीक है, तेजी से ऊपर गया और वहां 5 लाख के आसपास जो मार्केट कैप था वो सीधा बढ़ के जो है 300 मिलियन के आसपास हो गया, 365 मिलियन के आसपास हो गया, जो एक अच्छी खासी हाइप थी उस टाइम। ठीक है, अब ये बात है 2023 की, जून की। ठीक है, अब चल रहा है जून जुलाई अगस्त चल रहा है इस वक्त। अब मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब उसके बाद इसके इसके अंदर सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद बीच-बीच में इसने बढ़ने की कोशिश करी, फिर दोबारा से नीचे गया। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़्यादा बड़ा, मतलब इसको जैसे ही बढ़ता है तो वहाँ से कोई ना कोई इसको डंप करता है। जैसे ही बढ़ता है कोई ना कोई इसे डंप करता है। यहाँ पे भी बढ़ा, वहाँ पे भी डंप, यहाँ पे भी बढ़ा, डंप। तो दोस्तों अभी रिसेंटली में जिसने भी ये टोकन लिया है, तो ये समझ लो कि ये अभी पंप और डंप की कंडीशन में है। जैसे ही इसमें पंप आता है, जैसे हम 3 महीने की उसमें देख लेते हैं एक बार, जैसे इसमें पंप आता है वैसे ही एक डंप भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे ये पंप आया, ये डंप कर दिया, यहाँ पे ये पंप आया, ये मैं बता रहा हूँ आपको 3 महीने का, यहाँ पे डंप आ गया। तो ये समझ लो कि ये पंप होते ही डंप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई टोकन इसके सेल आउट कर रहा है। ठीक है, कोई वेल्स में भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही हुआ है और मोस्ट ऑफ द टोकन में ऐसा ही है। बट वो टोकन जो रियलिटी में अच्छा कर रहे हैं, तो वो टोकन तो ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत अच्छे जाएंगे। तो अब इस टोकन की एकदम अच्छा खासा पंप भी आया था रिसेंट डेज में, फिर उसके बाद जो है वो एकदम नीचे आ गया। एक रेंज में चल रहा है ये टोकन, मतलब एक रेंज, मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हम ये समझ लेते हैं कि फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। क्या इसको इस ट्रेंड में लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए? देखो, अब डाउन ट्रेंड का भी एक मतलब होता है कि यहाँ से जब 3 महीने में शुरू में बहुत तेजी से नीचे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये और ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो यहाँ पे कितने मिलियन थी मार्केट कैप? यहाँ पे 14 मिलियन और यहाँ पे भी 14 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन के आसपास। तो मार्केट कैप यहाँ पे आके थोड़ा सा स्टेबल हुआ, यहाँ पे अप गया, मार्केट कैप उस नीचे आया। ये मार्केट कैप का देख रहे हैं फिलहाल हम। अब जो है इसका थोड़ा सा रेट भी देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन में देखा जाए, तो प्राइस एक्शन में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। यहाँ थोड़ा सा अप ट्रेंड था 0.0910 के आसपास, और यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड बना 0.07, मतलब इसका ऑल टाइम जो लो है 0.07 के आसपास। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या लो है इसका, 0.07 ही है। ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइम लो जो बना था वो इसको लो से ऊपर आ गया, मतलब 3 सेंट ऊपर आ गया है 0.07 से। तो हम ये समझ लेते हैं कि थोड़ा बहुत ये बड़ा है और अपना जो ऑल टाइम जो लो है इसने लगाया भी है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है
सर्कुलेशन सप्लाई 142 मिलियन, मतलब मोस्ट ऑफ द जो सप्लाई है वो मार्केट में अवेलेबल है, और इसका जो डाइल्यूशन वैल्यूएशन है बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रेडिंग जो हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर देखें तो बहुत अच्छे-अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे गेट.io हो गया, बिटमार्ट, एचटीएक्स, बिटफिनेक्स और KuCoin एंड बायबिट, ये दोनों अच्छे एक्सचेंज है, और गेट.io भी बहुत अच्छे एक्सचेंज है, तो इन सब के ऊपर लिस्टेड है। एचटीएक्स के ऊपर भी है, वो भी ग्लोबल के ऊपर, तो ये सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, तो ट्रेडिंग हो रही है, तो $20 मिलियन की जो ट्रेडिंग हो रही है इसके ऊपर, तो ठीक है। अब ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हो रही है, इसके ऊपर जो मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, लेकिन ये यहाँ से क्या नीचे जा सकता है दोस्तों। अब देखते हैं, एक मतलब यहाँ पे जो है बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, बहुत सारे टोकन है, इसको $3 के आसपास भी मैंने एक देखा था, कि एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें एक यूट्यूबर था, $3 के आसपास उसका वीडियो बनाया था, और वो अब 10 सेंट का चल रहा है। तो दोस्तों 30 गुना नीचे, 30 गुना ही नीचे होगा शायद, तो 30 गुना नीचे अब ये आया है, तो हमने सोचा इसका जो वीडियो बनाया जाए, तो क्या इसके ऊपर लेना ठीक रहेगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये एक्टिव भी हैं कि नहीं है यहाँ पे, और जो काफी नोट्स वगैरह यहाँ पे दिखाए हैं, इसमें ये बताया कि इन लाइन वी विद आवर स्ट्रॉन्ग फोकस ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी वी आर इनवाइटेड यू टू ज्वाइन न्यूली लॉन्च ग्रुप। इनका जो ग्रुप है अभी जो नया लॉन्च हुआ है, यहाँ पे बुला रहे हैं, इट्स नॉट ए बिग अनाउंसमेंट, ठीक है। अभी टोमीनेट का एक और जो था 5 घंटे पहले आया है, तो इसका मतलब 5 घंटे पहले इनका एक ट्वीट आया है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग डेस्कटॉप वीपीएन, जो डेस्कटॉप पे इनका जो ब्राउजर है, अभी मैं इसके प्रोडक्ट भी बताऊंगा आपको कौन कौन से प्रोडक्ट है। इट विल कम इन मोबाइल वर्जन एज वेल, मतलब ये आया नहीं है अभी, मोबाइल के वर्जन के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके लाइक वगैरह रिट्वीट वगैरह देखें तो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कम्युनिटी कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी पैसे गवा चुकी है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे कुछ लोग इंटरेस्टेड है नहीं इसके ट्वीट को रीट्वीट वगैरह करने में, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। और यहाँ पे टेक्निकल की अपडेट दी गई है, टोमी नोट्स एंड रनर डिजाइन प्रोग्रेसिव वॉलेट अपग्रेड स्टेकिंग डैप इंटीग्रेशन, तो इनका ब्राउजर के ऊपर काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है आईपीएफएस के ऊपर, और इसके साथ साथ स्टेकिंग एंड डैप इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो मतलब ये चीजें चल रही है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। जो कॉन्टेस्ट था उसमें जो है कुछ लोग विन किए थे, यहाँ नूब मीम्स करके 3-4 इन्होंने कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह किया होगा, उसमें विन किए होंगे, ये भी कोई इतनी खास न्यूज नहीं है। तो इनका जो यहाँ पे जो वेबसाइट अपडेट हुई है, इसकी भी एक न्यूज है, और इनकी कोई पार्टनरशिप वगैरह की न्यूज नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सा लगता है। इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे पहले इन्होंने जो काम किए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, TDNS जो है रेडी है, और टोमी ब्राउजर इन्होंने रेडी किया हुआ है, दाओ इकोसिस्टम रेडी है, टोमी प्ले है वो भी रेडी है, तो इनकी 3-4 चीजें वो रेडी है। अब जो नेक्स्ट अभी प्रोग्रेस के अंदर चल रही है, व्यू चल रहा है, प्रोफाइल मैनेजमेंट, डेडिकेटेड क्रिएट पेजेस, सीमलेस वीडियो अपलोड, पर्सनलाइज एआई बेस्ड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे जो व्यू इकोसिस्टम है, यहाँ पे इसका जो प्रोग्रेस के अंदर है, दाओ इकोसिस्टम, इन्होंने यहाँ पे तो बोला था दाओ कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे जो दाओ ये वाला कौन सा है, मे बी ये कोई और होगा, या उसी को ही अपग्रेड कर रहे हो। डीप इन जो प्रोजेक्ट है इनका जो मार्केट में आने वाला है, इसके साथ साथ डोमेन जो है इकोसिस्टम ये लॉन्च करेंगे, वॉलेट जो लॉन्च होगा इनका, UI UX, मतलब इनका जो इकोसिस्टम फ्रंट एंड जो इकोसिस्टम होगा वो कैसा दिखता है, वो सारा UI UX के अंदर होगा। वेबसाइट है वो भी नई बन के आएगी, तो 1 साल हो गया है, ठीक है। और ये सब चीजें अच्छी खासी इसमें अपडेट है। अब इसमें टाइमलाइन नहीं दिखाई हुई, चलो कोई बात नहीं, टाइमलाइन दिखानी चाहिए थी इनको। दोस्तों डिसेंट्रलाइज DNS फॉर डोमिनेट, ये भी इनका रेडी है, और डोमेन इज लाइव, वी सक्सेसफुल मूव्ड टू मेननेट, क्लेम यूर डोमेन नाउ, तो यहाँ पे ये क्लेम वगैरह डोमेन को कर सकते हो, और ये भी रेडी है, इसमें अपडेट वगैरह चल रही होगी। और इसके अलावा उसमें ऑलरेडी बताया था कि वॉलेट आने वाला है, दाओ को भी छोड़ देते हैं फिलहाल। इनके 2 इकोसिस्टम अभी काम कर रहे हैं जहां तक मैंने आइडिया लिया है। तो दोस्तों इनका एक ब्राउजर हो गया, डोमेन हो गया, एक पेमेंट सिस्टम, और एक प्राइवेट लेयर नोड भी इनका रन होगा। अब जब भी होगा वो आपके सामने न्यूज होगी। अब ये टोकन जो है कि हमने अपडेट्स देखी,
लेकिन हमने एक चीज़ इसमें देखी, आपने भी जो गौर किया होगा, इसके अंदर कम्युनिटी थोड़ी-सी कम इन्वॉल्व है। जो ट्वीट है उसके अंदर कम इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट इसके टोकन की जो कमी हो, टोकन इसका काफ़ी नीचे आया हो, इस वजह से इन्वॉल्वमेंट थोड़ी-सी कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, लोग लॉस में चले जाते हैं, तो लोग डरने लग जाते हैं चीज़ों को। लेकिन हम ये समझते हैं कि टोमीनेट अगर काम करता रहा, ठीक है, इसकी अपडेट और इसकी पार्टनरशिप हो रही है, जो एक लेक है, मतलब लेक ऑफ प्रोग्रेस है, कि प्रोग्रेस करने के लिए जो डीपिन जो प्रोजेक्ट होना चाहिए, बहुत रिच होना चाहिए। डीपिन जो प्रोजेक्ट होता है, काफी सारे जो डाटा को कनेक्ट करते रहना चाहिए उसका टाइम टू टाइम। ये नहीं कि मतलब कि वो चीजें तो उसने बिल्डअप कर दी है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, तो फोर वो दिक्कत है। तो दोस्तों 14 मिलियन के आसपास इसका जो मार्केट कैप है, मुझे ऐसा लगता है इसका जो मार्केट कैप है 10 मिलियन से नीचे आना चाहिए, और उसके बाद एक अप ट्रेंड मारना चाहिए। तो वेट करो, अभी जो सितंबर है, कई लोग कहते हैं कि सितंबर जो है ज्यादा अच्छा नहीं जाता, ठीक है, अब सितंबर भी आने वाला है, अगस्त के बाद सितंबर है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये 10 मिलियन मार्केट कैप से भी जो नीचे आ सकता है। तो अगर इसमें आपने बहुत ज्यादा अमाउंट डाला हुआ है, तो सोच समझ के थोड़ा सा स्लो चलो, अपना हाथ को थोड़ा सा स्लो चलो, और स्लो चलने के बाद इसको जो चाल को देखो। ऑलरेडी इसकी चाल आप देख रहे हो कि काफी, अगर 15 दिन में भी इसको वॉच करते हैं, इसकी चाल आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। 15 दिन के गैप में इसकी चाल देखो, अगर ये अप ट्रेंड मार रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो नीचे जब जाता है, जब इसको बाय करो, फिर एक अप ट्रेंड आता है, फिर निकल जाओ, ऐसा कर सकते हो। मतलब इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग अगर कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो, तो आप करो, अगर आप कैपेबल हो। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो कैपेबल नहीं होते ट्रेडिंग के लिए अंदर, और ट्रेडिंग में वो पैसे को लूज करते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि अभी 4x चला जाएगा, 1x पे वो जो है वो लेते हैं, वो सोचते हैं 4x चला जाएगा, पता चलता है कि वो 80% नीचे चला गया टोकन। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो काफी कम है, और जो सर्कुलेशन सप्लाई भी मार्केट में ऑलमोस्ट है, थोड़ी बहुत रह गई हो तो वो ऑफ कोर्स धीरे-धीरे आ ही जाएगी। तो 1 साल के अंदर इन्होंने इतनी सारी सप्लाई जो रिलीज़ करी है मार्केट के अंदर, तो उस वजह से प्राइस है काफ़ी डाउन आ चुका है। तो ये ज़रूर देख लें कि भाई कितनी मार्केट में सप्लाई आने वाली है। तो फुल्ली डाइल्यूशन मार्केट कैप काफ़ी कम है, काफ़ी रेट डाउन है, मे बी और ज़्यादा रेट डाउन आ सकता है। अगर बुल रन या अप ट्रेंड नहीं आया, तो ये नीचे ही जाएगा, ठीक है? ऐसा लगता है मेरे को, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने कह दिया कि वो नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, बट 10 सेंट पे से नीचे जा सकता है टोकन, बिकॉज़ यहाँ पे जो सप्लाई जो मार्केट में सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम लग रहा है मेरे को, ठीक है? एनीवे अगर इस टोकन को आपने बाय करना है या नहीं करना, वो एक अलग बात है। मैं आपको एक प्राइस प्रेडिक्शन इसका बता देता हूँ। फॉर बुल रन, अगर डीपिन के जो प्रोजेक्ट है, अगर एक एक हाई लगाया है इन्होंने, ऑल टाइम हाई, जो एक बुल रन में बहुत उम्मीद होती है, छोटे-मोटे प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे खासे हाई लगा देते हैं उस टाइम। तो उस टाइम अगर इसने कम से कम 300 मिलियन या 400 मिलियन की मार्केट कैप भी अचीव करी, तो ये $2 से $3 आराम से जा सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, 2 से 3 $3, और अगर इन्होंने बिलियंस में मार्केट कैप गई, बिलियंस के अंदर भी जा सकती है अगर इसने पार्टनरशिप वगैरह दिखाई। देखा है इसका ट्विटर को मैंने, तो ट्विटर में ज्यादा पार्टनरशिप नहीं आ रही, कोई बड़ी नहीं आ रही, कॉन्टेस्ट हो गए और इन्होंने इंटीग्रेशन हो गए, वॉलेट वगैरह की चीजें इन्होंने बताई है। और टोमी ब्राउजर का एक जो प्राइवेसी इकोसिस्टम है, जो लॉक है, जो आपकी प्राइवेसी को लॉक करता है, तो वो चीजें दिखाई है। तो पार्टनरशिप एएम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली में पिछले महीने मैंने इनका कोई एएम में नहीं आया, तो ये बहुत जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, अगर $2-3 आराम से जा सकता है, अगर इसका जो टोकन के अंदर कम से कम 400 मिलियन के आसपास अगर आता है, 400 मिलियन के आसपास आ गया, तो $2 $2.5 $3 ये जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रोजेक्ट को लगातार कंटिन्यूअसली एक अच्छी रिपोर्ट, अच्छी एएमए वगैरह, अच्छे टीम से, मतलब टीम के साथ, कम्युनिटी के साथ, और उसके साथ-साथ इनको नई पार्टनरशिप भी होनी ज़रूरी है, और नए पार्टनर के साथ एएमए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो इट्स फाइन, इसमें पैसे लगा सकते हो। अगर नहीं कर रहे, ये जस्ट एक इधर-उधर की न्यूज़, अपनी चीज़ों की न्यूज़ दे रहे हैं, तो यार यूज़र कैसे आएँगे? यूज़र अट्रैक्ट करने के लिए यूज़र को
जो पुश कैसे होगा, कैसे मिलेगा एएम में से। एएम में लोग ज्वाइन करते हैं आजकल स्मार्ट लोग और उसको देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं ये, कोशिश करते हैं जानने की, उसके बाद ही करते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, थोड़ा-सा डाउट होता है, लेकिन फिर भी इसमें 2 अगर ये चलते रहे 2-3 जो है डॉलर ये आराम से पिक कर सकता है। एनीवे तो टोमीनेट टोकन अच्छा है, ठीक-ठाक है और इसने कुछ डेवलपमेंट की है। एक अच्छा एक बेनिफिट दे सकते हैं। तो किसी ने अगर हमारा जो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? और मुझे एक मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।